नागपुर से। कोशिशें कर रहे हैं आपके हक के लिए, आपके हकूक के लिए, आपके मगर क्योंकि एक अच्छी सरकार, एक अच्छा नगर उस वक्त फिलहाल से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वोट के लिए देखें कि अगर इम्तियाज भाई क्यों करेंगे, इम्तियाज भाई सीएम से बात करेंगे, इम्तियाज भाई कुछ तो करेंगे। जब सारे मामला हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, बस आप इम्तियाज भाई सुनेगा सब सुनेंगे। तो फिर क्या जरूरत है कांग्रेस की, क्या जरूरत है एनसीपी की, जिन्होंने हमको बात पहुंचा दिया कि हमारे कानून के अंदर हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। सर आज कामटी में एमआईएम द्वारा जो ये बैठक बुलाई गई थी, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग कामटी के अंदर आने का हमारा कोशिश जारी था, मगर आज क्योंकि हम लोग विदर्भ के दौरे के ऊपर थे तो हमारे जो सदर है शकीब साहब, उन्होंने आज कामटी के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग रखी थी, छोटा जलसा था जिसके अंदर कामटी के तमाम नौजवान बुजुर्ग इसके अंदर मौजूद थे। हमारा आने का मकसद और पैगाम क्लियरली ये है साहब कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामटी के अंदर पूरे 17 जो है तो हमारे जो पैनल है पूरे लड़ने वाले हैं, जो हमारे वार्ड है वो तमाम हम लोग लड़ने वाले हैं। और नगर अध्यक्ष का भी इंशाल्लाह इलेक्शन हम लोग पूरी ताकत से कामटी के अंदर लड़ेंगे। देखिए साहब, कामटी के जो मुद्दे हैं ना, एजुकेशन का है, हॉस्पिटल का है, ग्राउंड का है, स्कूल का है, ये मुद्दे बहुत पहले जो है तो सॉल्व हो जाने। एक अच्छी सरकार, एक अच्छा नगर अध्यक्ष आपके बीच में नहीं होने की वजह से सारे मामला सॉल्व नहीं हो सके, मगर इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तमाम मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जीत दिलाई तो इन तमाम मुद्दों को हल करने की ताकत भी मजलिस इत्तेहाद में। अपने जिला अध्यक्ष का पद क्यों खाली है आपका? भाई हमारे पास यहाँ पे प्रभारी दिया हुआ है और क्या है साहब, सिर्फ पद देने का विषय नहीं होता है, काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन पद के साथ काम कर रहा है, कौन बिना पद के काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ें भी देखी जाती है। सियासत के अंदर पदें कोई मायने नहीं रखती, पदें आती जाती रहती है साहब, मगर कार्यकर्ता जो है, सिपाही जो है वो जमात की मेहनत के लिए काम करता रहता है। नाम जिसके काम से एमआईएम पार्टी कामटी शहर में जिंदा है, जिनके नाम जिनके काम से, सर उनकी क्या जगह है आपकी पार्टी? साहब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चल रही है तो उसका उस चलने के पीछे एक शख्स का नाम है, उस शख्स का नाम है अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बाद महाराष्ट्र के हद तक इम्तियाज जलील साहब है साहब, और बाकी तमाम हम जो है तो जमात की सिपाही है। हमें कभी किसी ओहदे के ऊपर रहने से कोई खुशी नहीं मिली, सिटी प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ये कांटों का ताज है साहब। कार्यकर्ता बनकर हम लोग जमात के लिए काम करते हैं। शहर में जो है शहर सबसे ज़्यादा सोशल वर्क करने वाला वो है शकीबुर रहमान, बिल्कुल, जो हर गरीबों की एक आवाज़ पर जाके नगर परिषद में एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है सर, जिसमें आईपीएस अधिकारी रहे, आईएएस अधिकारी रहे, उनके सामने अगर ये शख्स बैठ गया तो सर उनको मानना ही पड़ता है उनकी बात। तो इनके लिए क्या पद वगैरह क्या जगह है सर, वो बोलना चाहते हैं। जमात इंशाल्लाह उनके काम को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए बिल्कुल उनका साथ, हमने उनका साथ नहीं छोड़ा साहब, हम लोग का साथ नहीं छोड़ा। का चेहरा साकिबुर रहमान सर है आपकी पार्टी से? नहीं, उसका फैसला इम्तियाज जलील साहब करेंगे साहब। हमारे पास नगर वार्ड का इलेक्शन होगा या नगर अध्यक्ष का होगा, उसका फैसला ना शकीबुर रहमान साहब कर सकते, ना निसार साहब कर सकते, ना समीर साजिद कर सकता, वो फैसला सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब इंशाल्लाह करेंगे। 2 साल से बॉडी डिसॉल्व थी, 2 साल के बाद अचानक जो है आप लोग कामटी शहर में आते हैं और अपनी बॉडी खड़े करते हैं और इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। क्या ये 2 साल का गैप कामटी की जनता को किस तरह से कन्विंस? भाई हमारे नगर सेवक है ना कामटी के अंदर, हमारा भाई मेहनत कर रहा है ना, ये जमात का सिपाही मेहनत कर रहा है साहब। शकीबुर रहमान साहब जो है डॉक्टर है या समाज सेवक है, वो बाद में साहब पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही बोलकर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से भले हमारी टीम जो है यहाँ पर लीडर नहीं है साहब, मगर सिपाही तो मौजूद है ना, जो काम कर रहे हैं जमात के लिए। हमारे बब्बू भाई है, हमारे और दूसरे साथी हैं, ये तमाम कामटी के अंदर जो करप्शन हो रहा था वो बार बार उजागर कर रहे थे ना साहब। आपके हक के लिए, आपके हकूक के लिए, आपके मसलों के लिए जद्दोजहद कि नगर पालिका की तरफ से कामटी शहर के अंदर कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, तो इंशाअल्लाह इसके लिए भी हम लोग जुस्तजू करेंगे कि कामटी
कामठी शहर के अंदर नगर पालिका के जरिए कोई स्कूल हम बनाए, कोई गार्डन हम बनाए, हमारे बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड हम बनाए। ये सारे बुनियादी काम है जो आपके कामठी के अंदर पिछले 20-25 साल के अंदर हो जाने चाहिए थे। ये काम अब होने चाहिए। इसके लिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा। आपने इसके पहले कांग्रेस के नुमाइंदों के ऊपर भरोसा किया। कांग्रेस के हमारे नगर अध्यक्ष साहब हुआ करते थे, कुछ नगर सेवक भी हुआ करते थे। मेरा आप तमाम से एक सवाल है, खास तौर पर जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, आप तमाम से मेरा एक सवाल है कि आज महाराष्ट्र के अंदर 48 MP है साहब, 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक भी मुसलमान MP नहीं है साहब। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारा आपका पॉपुलेशन 14% है और आपकी हमारी बात करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक भी महाराष्ट्र में MP नहीं है। एक MP चुनकर आए थे इम्तियाज जलील साहब 2019 में, वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जसारत से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिम्मत से इम्तियाज भाई औरंगाबाद के अंदर चुन के आए थे। वरना इस कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को MP बनाने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद के अंदर हराने के लिए किस तरीके से कि नाम नहीं सेक्युलर पार्टी ने साजिशें की, तमाम की एक कोशिश थी कि किस तरीके से इम्तियाज भाई को हराया जाए। इसके लिए तमाम एक हो गए। पढ़े लिखे को टिकट इन्होंने नहीं दिया, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो इनके कान के नीचे का हो, इनके इशारे पे चले, जो ये बोले वो सुने। तो ये तमाम लोग जो है कभी भी नहीं दिया है। और आज हश्र क्या है कामठी का, आप लोग जानते हैं कि एक पौ जमीन तो लेकर था, एक मुबारक जी ने ले लिए, बाकी जो थी वो पूरे बंदर बांट हो गए। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो 55,000 स्क्वायर फीट के 9 प्लाट निकाले गए थे, आज वो प्लाट तो सारों ने ले लिया है। जो वेल सेटल्ड है वो नहीं, उनको तो वोट डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपको, मुझको, यहाँ बैठे हमारे सभी अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को, आपके एक वोट का पावर आपको समझना पड़ेगा। आपके हालातों का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये आप खुद हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे याद है 2019 में जब हमारे शाकिर भाई यहाँ से MLA का कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त भिलगांव से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वोट के लिए अपील कहा गया था कि अगर भिलगांव से अगर वोट अगर आप करेंगे तो एक ही वोट पतंग को रहेगा। और मैंने बड़ी खुशी के साथ कहा था कि मेरा एक ही वोट जाएगा, तो भी मुझे खुशी है, क्योंकि सच का साथ देने की ताकत सब में नहीं होती है। तो मैं आप सभी से, समय के कम होने की वजह से आप सभी को बस यही अपील करूंगी कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका राइट ऑफ वोट आप उसके साथ एक बार दीजिए। मत सोचिए कि ये आएगी या नहीं आएगी, आना है या नहीं आना, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट, ये दूसरी बात है। और आपका अपना एक वोट आपकी तादाद को दिखाता है और यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इस बात को मत भूलिए। बस यही कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। पर आपको ये बताना चलूं कि आज MIM की जरूरत क्यों है। बहुत ही शॉर्ट में, वाकई में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि क्यों जरूरत है, क्यों MIM ही होना चाहिए, दूसरा पक्ष नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बैठे हुए जो तमाम लोग हैं उनको एक कैलकुलेशन मैं बोलता हूँ, वो आप घर जाकर के अपने घर में बैठ के आराम से अपने ड्राइंग रूम में कैलकुलेट कर सकते हैं कि MIM के बंदे को अगर आप असेंबली में भेजते हैं, आप नगर सेवक नगर पालिका में भेजते हैं या कोई भी बॉडी में भेजते हैं और दूसरी पार्टी से भेजते हैं, तो उसमें फर्क क्या होता है। आपके सामने में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बीजेपी। बीजेपी क्यों
80-20 की बात करती है। 80-20 की बात इसलिए करती है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैंने 20 को अलग कर दिया तो 80 एक साइड हो जाएगा। वैसे ही हम अगर 20 एक साइड हो गए तो ये जो 80 है इसमें से जिसको भी जरूरत पड़ेगी हम उनके सामने आप कैलकुलेट करके देखें कि अगर ये जो 15 सीटें अभी नीतीश कुमार जी को मिली, नायडू जी को मिली, अगर वो 15 से 20 ही तो हम सरकार का हिस्सा होते कि नहीं होते, हम सरकार में होते कि नहीं होते, हम डिसीजन मेकर होते कि नहीं होते। और जो कानून हमारे सामने में बैठ के हमारे खिलाफ बन रहे हैं क्या वो हमारे खिलाफ बन पाते या नहीं बन पाते? नहीं बन पाते। हमने बहुत छोटे से कैलकुलेशन को इसलिए छोड़ दिया कि है ही कितने, लेकिन अगर आप इस छोटी सी ताकत को मुट्ठी में कर ले। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।